नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। और रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी गंजबसौदा की, जहां सकल जैन समाज ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विशाल कैंडल मार्च निकाला है। साथ ही बात होगी कटनी की, जहां राहगीरी डे 2026 का 7वां संस्करण बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। रीवा में 20 मई को पद विहार कर रही जैन साध्वियों को कार से टक्कर मारने की घटना के विरोध में गंजबसौदा के सकल जैन समाज ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विशाल कैंडल मार्च निकाला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर समाज ने इसे एक नियोजित साजिश और हत्या बताते हुए आरोपी रशीद अली को फांसी देने की मांग की। इस दर्दनाक हादसे में संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की शिष्या आरिका श्रुतमती और आरिका उपशमती की मौत हो गई थी, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुभाष चौक से विजय स्तंभ चौक तक मार्च निकाला गया। जैन समाज ने इस दौरान शासन प्रशासन से आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और पद विहारी जैन संतों साध्वियों को सुरक्षा प्रदान करने की पुरजोर मांग की है। गंजबसौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। कटनी में आज राहगीरी डे 2026 का 7वां संस्करण बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया, जिसमें गर्ग चौराहा से कारगिल चौक तक की सड़क को वाहनों से मुक्त कर नागरिक गतिविधियों का मंच बना दिया गया। कार्यक्रम में महापौर प्रीति संजीव सूरी, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, समाज सेवी और नागरिक शामिल हुए। आयोजन के दौरान योग, जुम्बा, स्केटिंग, साइकिलिंग, रंगोली, नुक्कड़ नाटक और स्वच्छता जागरूकता जैसी गतिविधियों के जरिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 का संदेश दिया गया और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया गया। नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान, फीडबैक और स्वच्छता शपथ के माध्यम से भागीदारी निभाई, जिससे पूरा आयोजन स्वच्छता और जन भागीदारी का एक बड़ा संदेश बन गया। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खरगोन जिले के झिरनिया जनपद के अंतर्गत ग्राम बेलखेड़ में शनिवार रात जमीन का आपसी विवाद एक भीषण खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें धारदार हथियारों, लाठी और तीर कमानों के खुलेआम इस्तेमाल से 40 वर्षीय अर्ता जमरे की मौत हो गई। इस हिंसक झड़प में महिला और बच्चों सहित कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें मृतक की पत्नी और उनके 2 बेटे भी शामिल हैं। घटना के बाद चैनपुर थाना और हेला पड़ावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस ने जिला अस्पताल में उपचाराधीन घायलों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं एक गंभीर घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। क्या हुआ था वहाँ पे? ऐसा होता पारिवारिक मामला था। मेरे चाचा और ये सब वहाँ पे बात करने के लिए गए थे। वो सब हथियार लेके आ गए वहाँ, और वो हमने सामने से सीधा मारने लग गए सब लोगों को। बच्चों को भी नहीं छोड़ा, जो बच्चे थे, ये मेरा चाचा का लड़का है, इसको भी नहीं छोड़ा। फिर बड़े पापा है, उनको भी मारा। सब पूरे परिवार को मारा है उन्होंने। मारने वाले कौन है? मारने वाले वहीं के है, पास के ही है। वो रिश्तेदारी है। वो बाहर से आदमी बुला के लाए थे वो मारने के लिए। जमीन का बंटवारा। हाँ, बंटवारा पहले हो चुका था, फिर भी वो जानबूझ के जमीन और मांग रहे थे। मौत हुई? हाँ, मौत हुई है, मेरे चाचा की मौत हुई। किस चीजों से मारा है? वो उसमें तलवार था, फिर अपने कुरार से मारा। सब लोगों के हाथ में हथियार थे वहाँ पर, और ये सब निहत्थे थे। हमारा क्या नाम? प्रकाश नाम है। आप कौन लगे? मैं इनका भतीजा हूँ। ये भी है। बोलो। हाँ, अपना खेत में मतलब मिर्ची का वो फोड़ उखाड़ करके घरे दिए थे, और लाकड़ा माकड़ा सब बावना के लिए इकट्ठा करेल था। ओके, वो जला दिया। फिर हम गया आगे, ऐसे क्यों जलाया, तो वो एकदम से मारना शुरू हो गया हमको। कौन न मारा? ये मुन्ना मारा, जमाल मारा, रेमाल मारा। उनको फिर रिश्तेदारी भी बता रहे, उनको नाम नहीं मालूम। और जमाल का पोरिया, मुन्ना का पोरिया, कब की घटना है ये? अभी 5 बजे की घटना काल। देखो खेत अपना है, तो वो क्यों जला रहे थे? हाँ, तो वो तो पहले भी लड़ाई हुई थी क्या? हाँ, पहले भी रंजिश है। हाँ। अभी कौन रह गया? हाँ, अभी कितने जगह लगी हो? हमारा वो जोना में से लगे 8 जोना से घायल। कोई मरी भी को है? बस मारी जोना है। कौन मरी? और तो कौन थे तुम्हारे? हाँ, इसके लड़के, मेरे भाई के लड़के। छोटे बच्चे? हाँ, नहीं, कहाँ छोटे बच्चे, उसकी लाड़ी हो रही।
और फिर उम्र एक पूरी थी आओ शादी करें दीदी और 4 पूरा छे ने 2-3 पूरा छे ओसी थी वो छोटा छोटा बच्चा તમારો કઈ નામ છે? मानव काले खेती देनार नहीं है उनको। हाँ, तो क्या कारण हुआ था लड़ाई का? वो लड़ाई करने कल्टी आया तो सबको मारा हमको, कल्टी मारा वो। कौन ने मारा? हमसे लक्कर फोड़ेल था, वो लक्कर जला दिया दादी खेत में। कौन ने मारो? वो कन्या जमाल और मुनिया वो लई लोग थे, वो लई भाई। कितना लोग घायल हो गए? वो 10-15 आदमी है लोग। तुम कितना उनका नगर मार खाए? हम कितना, हम 4-5 आदमी है घायल हुआ। हाँ पूरा घायल हो गया, घायल है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दशरथ। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। सतना के सिंहपुर क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के बढ़ने का मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर शराब तस्करी का एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब की सप्लाई खुलेआम चल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं की जा रही हैं। इस स्थिति से ग्रामीणों में नाराजगी है, जबकि युवाओं पर भी इसे नकारात्मक प्रभाव की चिंता जताई जा रही है। अब लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सतना से सीनियर संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना रेलवे स्टेशन रोड स्थित शराब दुकान पर नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकान निर्धारित समय से पहले सुबह करीब 6:30 पर ही खोल दी जाती है, जिससे सुबह से ही वहां पीने वालों का जमावड़ा लग जाता है और आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि इस संबंध में कई बार आबकारी अधिकारी नीलेश गुप्ता से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वो प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सतना से सीनियर संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बनगाय में भव्य कलश यात्रा के साथ 9 कुंडीय दुर्गा महायज्ञ का शुभारंभ किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धार्मिक आस्था का प्रदर्शन किया। वहीं कुम्हेड़ी गांव में आचार्य चंद्रभूषण पाठक के मुखारविंद से रामकथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। कथा के दौरान पृथ्वी पूर्व विधानसभा के विधायक नितेंद्र सिंह राठौर भी पहुंचे, जिन्होंने आरती कर आचार्य से आशीर्वाद लिया और कथा श्रवण किया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। पार के बकरा की बड़ा है हर्ष का समय है, जब कुम्हेड़ी ग्राम की पावन धरा में पिछले कुछ दिनों से श्री राम कथा का आयोजन यहाँ चल रहा है और जिनके मुखारबिंद से आप इस भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं, ऐसे हमारे आचार्य श्री चंद्रभूषण पाठक जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उनके साथ जो इस भक्ति रस में 4 चांद लगा रहे हैं, पूरी समस्त जो भजन मंडली, उनको मैं प्रणाम करता हूं और खास तौर पर प्रणाम करता हूं इस कुम्हेड़ी की पावन धरा को, यहाँ उपस्थित कुम्हेड़ी और आसपास से विराजे सभी हमारे पिता तो बुजुर्ग, सभी हमारी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, अभी महाराज कह रहे थे कि राजनीतिक मंच में तो कई बार गए, लेकिन धार्मिक राम कथा में कुम्हेड़ी में आज पहलो अवसर है कि हमें को मौका मिलो, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानत कि आज को दिन हमें मिलो। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। पन्ना के सिमरिया समिति केंद्र में अनाज खरीद प्रक्रिया को लेकर गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि केंद्र प्रबंधक राम भुवन पाठक, केंद्र प्रभारी और डीएमओ वेयरहाउस अधिकारी की मिलीभगत से रात के समय मसूर की अवैध धुलाई और तुलाई कर घटिया माल को वेयरहाउस में जमा कराया जा रहा है, जबकि दिन में आने वाले किसानों के अच्छे अनाज को विभिन्न कारणों से रिजेक्ट किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि बिना रिश्वत दिए उनकी फसल खरीदी नहीं जाती और पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के एक संगठित नेटवर्क की तरह काम कर रही है, जिससे स्थानीय किसानों में भारी नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पन्ना से सीनियर संवाददाता कृपा राम गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।